नमस्कार साथियों और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की जो नवीनतम योजना है और जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उनके बारे में। तो उन योजना के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और उसके जैसे क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको कोई भी योजना का यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इसका आंसर मुझे भी पता है। तो आप जो मेरे को मोस्ट लगी वो मैं लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और जैसे देखिए तो सारी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी योजना है जो एग्ज़ाम में एग्जामर पूछ सकता है। तो उनका जैसी योजना कब स्टार्ट हुई थी और इसका क्या लाभ है वो आज हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। और चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है वो कब से स्टार्ट हुई थी। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना थी वो साथियों आपके 22 जून 2021 को पूरे राज्य में इसे लागू किया गया था। उसके बाद में यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना थी। तो सरकार ने इस योजना के आदेश है वो आपके 26 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिए गए थे, लेकिन इसको लागू किया था 1 जनवरी 2022 को, जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। तो आज हम उस योजना को पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और हमें इतना ही देखना है कि योजना कब से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो इतना ही पूछता है। उसके लाभ यदि पूछेगा तो वो तो आपको पता है कि पूरी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो आप पता चलेगा, क्योंकि वो जैसे लाभ से संबंधित कोई चीज़ पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि बाल कल्याण योजना है उससे कौन सी इसमें असत्य है या सत्य है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन, इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निरोगी राजस्थान अभियान ये कब से स्टार्ट हुआ था। तो निरोगी राजस्थान अभियान है वो आपके 17 दिसंबर 2019 को सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर से निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है वो 1 अप्रैल 2020 को प्रत्येक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया था। और इसमें आपको भी पता है कि अनुप्रति कोचिंग योजना थी, उसमें जो भी व्यक्ति जो एकदम गरीब था वो कोचिंग नहीं ले सकता था, तो उनकी सहायता के लिए सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना स्टार्ट करी, जिसमें वो रह सकता है, खाना भी सरकार की तरफ से उसको पैसे मिलते थे या कोचिंग के भी पैसे मिलते थे। तो इस प्रकार की ये अनुप्रति कोचिंग योजना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना थी जो 17 जुलाई 2021 से शुरू की गई थी। इसमें किसानों को जो बिजली का बिल आता है उनसे प्रत्येक महीने 1000 रुपये माफ़ किए जाएंगे और 12 महीने के 12,000 रुपये इस योजना के माध्यम से किसानों के माफ़ किए जाते थे और अभी भी किए जा रहे हैं। उसके बाद में अगली है विद्या संबल योजना। तो विद्या संबल योजना है वो 2021 से 22 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसको जो लागू करने वाला राज्य राजस्थान ही है। उसके बाद में है एक सबसे इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो 2019 की योजना है
और इसको दिनांक 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक ये चलेगी। तो अगली योजना है आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई थी और इसका लाभ मिलना 8 मई 2021 से शुरू हो गया था। और इसमें जो भी वंचित परिवार रह गए थे उसमें 850 रुपये जो चार्ज देकर इस योजना से जुड़ने का प्रावधान सरकार ने किया था। और 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर इसकी जो राशि है वो पहले 5 लाख थी और 1 अप्रैल 2022 से इसकी राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। उसके बाद में अगली एक योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। तो इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा 10वीं और 12वीं की जो छात्र छात्राएं हैं उसको सरकार के द्वारा 75,000 रुपये दिए जाएंगे और स्कूटी का भी प्रावधान इस योजना में है। उसके बाद में अगली है साथियों मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना है वो 7 अप्रैल 2012 से समस्त राजकीय अस्पतालों में ये योजना लागू थी। और इसका अभी जो पहले इसका नाम था निःशुल्क जांच योजना और अभी इसके आगे इतना और जुड़ गया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है कि जैसे पहले तो ये क्वेश्चन आता था कि जांच राजस्थान में निःशुल्क जांच योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो हमें भी पता है कि 2012 में ये योजना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अभी ऐसा पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब हुई थी। तो हमारे क्या है कि हम सोचेंगे ये योजना कोई नई आई है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये योजना है जो पिछली योजना है उसका आगे ये नाम इसने जो नाम नया जुड़ गया है तो ये योजना पहले वाली है। उसके बाद में एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना जो आपको भी पता है कि ये योजना 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुई थी। लेकिन इनमें भी चिरंजीवी नाम जुड़ गए हैं तो आप को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट योजना ये पूछ सकता है कि राजस्थान में जन आधार योजना कब शुरू हुई थी। तो राजस्थान में जन आधार योजना है वो 2019 से शुरू हुई थी और जिसकी भी सरकार आती है वो अलग अलग कर देती है। जैसे वसुंधरा की सरकार थी तो उन्होंने भामाशाह योजना शुरू की थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार आई तो उन्होंने क्या कर दिया कि जन आधार योजना शुरू कर दी। तो इस तरह जिसकी सरकार आती है वो कुछ ना कुछ योजनाओं में बदलाव करते रहते हैं। उसके बाद में है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। तो ये योजना है वो 18 दिसंबर 2019 से महिलाओं को समर्पित योजना है। उसके बाद में है इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना है ये राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उसकी जयंती के अवसर पर ये योजना शुरू की गई थी जो कि 20 अक्टूबर 2020 से इस योजना को शुरू किया गया था जिसमें हमें 100 ग्राम दाल व 100 ग्राम सब्जी और 200 ग्राम जैसे आटे से बनी हुई रोटियां मिलती थी। तो ये योजना 2020 की है और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उसकी जयंती पर ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद में अगली योजना साथियों मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है वो 7 नवंबर 2019 से ये योजना शुरू हुई थी। 7 नवंबर 2019 से ये योजना शुरू हुई थी और इसमें सेक्शन जो सरकारी कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए ये योजना 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी। उसके बाद में अगली है वो है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। तो ये योजना है इसमें जैसे 4 से बढ़ाकर
तो ये योजना थी आपकी कालीबाई भील मेधावी योजना। तो ये स्कूटी से संबंधित योजना है, जो लड़कियां थी उसको सरकार के द्वारा स्कूटी वितरण की जाती थी। उसके बाद में अगली योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। तो ये योजना है वो 1 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। उसके बाद में अगली योजना है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन था, इसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया है और सरकार का ये दावा है कि 2024 तक हम हर घर नल के द्वारा जल पहुंचा देंगे। तो ये योजना आपके 2019 से शुरू हुई थी। उसके बाद में है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो कि आपके 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई है। और अगली योजना है वो है आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है उसमें जो भी कार्ड धारक व्यक्ति है जिसके पास में परिवार के राशन कार्ड है उसको 35 किलो, जो बीपीएल परिवार है उनको 35 किलो गेहूँ और बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे, जिसमें 2 रुपये प्रति किलो दिए जाएंगे। उसके बाद में अनुपूर्ति योजना। अनुपूर्ति योजना है वो आपके 2020-21 में दिसंबर माह में ये योजना चलाई गई थी। उसके बाद में अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसमें आपको सहयोग के तौर पर सरकार के द्वारा पैसे दिए जाएंगे शादी के टाइम पर, या फिर शादी होने के बाद में विवाह प्रमाण पत्र बन जाता है उसके बाद में आपको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो कि आपके 19 नवंबर 2007 से ये योजना प्रारंभ की गई है। तो आपको भी पता है कि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की जितनी भी पहले योजना चली हुई है 2001 से लगाकर 2020-22 तक, तो एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट योजना है वो पीछे से लेकर अब तक एग्जामर है वो पूछ भी सकता है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट योजना है तो। उसके बाद में अगली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसमें ये योजना 7 अक्टूबर 2009 से योजना चल रही है। जो भी विधवा महिला है उनको सरकार के द्वारा सहायता के रूप में पैसे दिए जाते हैं, जिसको पेंशन योजना बोला जाता है। उसके बाद में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशुल्क पेंशन योजना। तो इसमें 2009 से ये योजना शुरू हुई थी, जैसे 24 नवंबर 2009 से शुरू की गई थी। उसके बाद में है आपके मुख्यमंत्री एकल नारी संबल योजना। तो मुख्यमंत्री एकल नारी जो संबल योजना है उसमें 750 रुपये प्रति माह, प्रत्येक महीने 750 रुपये महिला को दिए जाएंगे। उसके बाद में इसमें उम्र भी निर्धारित की गई है कि जैसे 18 से 50 के बीच में है तो उसको 500 रुपये, और जैसे 55 से ऊपर है तो उसको 750 रुपये, और 60 वर्ष से यदि 55 से अधिक है और 60 से कम है तो उसको 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और जिसकी उम्र 60 से लगाकर और 75 वर्ष तक है तो उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत। उसके बाद में अगली जो योजना है वो पालनहार योजना है। तो पालनहार योजना है उसमें सरकार के द्वारा बच्चों की देख रेख के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में अगली है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। तो इसमें है कि जो बालक जिनको बाल गृह में रखा जाता है, जिनके माता पिता नहीं होते हैं तो उनको बाल गृह में रखा जाता है, तो वो भी आगे जाकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनका भी एक मान सम्मान अच्छा रहे,
तो उनके लिए सरकार के द्वारा उनको भी ये सरकार के द्वारा कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे वो कुछ आगे पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं और अच्छा अपना हुनर है वो बढ़ा सके। उसके बाद में अगली है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, जिसमें 5 लाख तक कार्य रोजगार हेतु दिया जाएगा। और अगली है वो है आपके मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना को जून 2016 से लागू किया गया था। उसके बाद में अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसमें सरकार हर महीने तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी उसका उद्देश्य है कि इस योजना के द्वारा इसका उद्देश्य यही है कि जेंडर आधारित जो चयन को रोकना है, ताकि बालिका उनका अस्तित्व सुरक्षा और सुनिश्चित हो सके। तो इसका ये लाभ है। उसके बाद में आगे मैं चलो बता देता हूँ आपको। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट योजना थी, जो आप सभी भाई मेरे साथ वीडियो में भी देख रहे हैं। यदि कोई इसमें मेरे से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया माफ़ कर देना। हो जाती है, आपको भी पता है कि जैसे हम पढ़ते हैं तब भी हो जाती है, या फिर लिखते हैं तब भी कोई शब्द में त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हमने पढ़ी है जो सरकार की नवीनतम योजना और फ्लैगशिप जो कार्यक्रम सरकार के थे वो, और इसमें इम्पोर्टेंट जितनी भी योजना है उससे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे। और इसमें क्या है कि ज़्यादा लाभ वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। यदि लाभ से पूछेगा तो हमें वो पूछेगा कि इसमें कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये योजना कब लागू हुई थी और इसका लाभ कब से कब तक मिल रहा है, इतना पूछ सकता है। तो चलो साथियों, और मेरी इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।